मुझे पता है कि अकाउंट्स में तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है दोस्त। मुझे पता है कि आपने अकाउंट्स का प्रिपरेशन बहुत ही कम किया है। मुझे पता है कि अकाउंट्स का कोई भी सम्स तुमसे नहीं बन रहा है दोस्त। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे चैप्टर है जैसे कि एनपीओ, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री जो तुम्हें टफ लग रहा है। मुझे पता है कि तुमने आज से ही पढ़ाई चालू की है अकाउंट्स की। लेकिन ये सिर्फ मुझे पता है, दूसरे टीचर्स को नहीं पता है, बिकॉज दूसरे टीचर्स हो सकते हैं तुमको सिर्फ रिवीजन करवाएंगे या एक दो सम्स करवाएंगे। लेकिन अभिषेक भैया तुम्हारे साथ है। अभिषेक भैया तुमसे ये वादा करता है बेटा कि बेसिक से लेके एडवांस तक 1 से 2 घंटा में पूरा का पूरा मैं समझा दूंगा अकाउंट्स। हर एक चैप्टर मतलब कि चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर में आप लोगों को समझा दूंगा और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, जिस क्वेश्चंस के एग्जामिनेशन में आने का चांसेस है। मैं क्या बोला? चांसेस है। आएंगे या नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन चांसेस है। अकाउंट्स आपसे प्रैक्टिस मांगता है। मैं इतना आपको कैपेबल बना दूंगा कि अगर एग्जाम में आपको 15 मार्क्स का सम दिखे तो एटलीस्ट आप उसको अटेम्प्ट करके कम से कम 10 ले आ सको। अकाउंट्स में पास करने के लिए सिर्फ चाहिए 30। लेकिन मैं आपको इतना कैपेबल बना दूंगा, इतना, अगर कोई ऐसा भी बच्चा आया हुआ है जो जिंदगी में अकाउंट्स नहीं किया है, जो साइंस बैकग्राउंड से है, जिंदगी में अकाउंट्स किया ही नहीं है, आपको इतना कैपेबल बना दूंगा ये 2 दिन में कि आप कम से कम 50 का टारगेट करो। कम से कम आपके 50 तो आ ही जाए। भाई देखो, रियलिटी में जीना चाहिए। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप एक दिन पर के 75 में से 75 ला सकते हो तो वो गलत हो जाएगा। तो आज से मैं चालू कर रहा हूं वन शॉट का एपिसोड नंबर 1। और आज हम लोग करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मार्क्स वेटेज है बेटा जो आपके एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स का आएगा। 15 मार्क्स का शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा। एनपीओ को इस कदर इस तरह पढ़ाऊंगा कि आप अटेम्प्ट करके तो आ ही जाओगे। 15 में से कम 10 तो आपका आ ही जाना है। कोई भी समय, कितना भी टफ समय। इतने सारे सम्स करवाऊंगा, यानी 3-4 करवाऊंगा और इतना कंसेप्ट दूंगा कि आपके कम से कम नहीं नहीं तो 10-15 तो आ ही जाएगा। सो 15 में से 12 या 10 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है? तो अकाउंट से अगर तुम डर रहे हो तो डरो मत बेटा। बेसिक से एडवांस तुम्हारे अभिषेक भैया करवाने वाले हैं। दूसरी बात, ये अकाउंट्स का ना मार्क्स पैटर्न जो है बेटा वो चेंज हो चुका है। अकाउंट्स का मार्क्स पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। तो जरा आप समझिए कि क्या मार्क्स पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बात बताते हैं हम अकाउंट्स का क्या मार्क्स पैटर्न रहेगा। तो अकाउंट्स में जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो रहेंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 3 ठो। यानी कितना हो गया सर? ये हो गया 30 मार्क्स। और आपसे जो 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे आपसे भैया 3 ठो। तो कितना हो गया? 45 मार्क्स। पूरा टोटल मिला के कितना हो गया सर? 75 मार्क्स। यानी पहले ऐसा सिस्टम था कि 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स का पूछा जाता था, लेकिन अब आपके अकाउंट्स में सिर्फ 10 मार्क्स और 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है? तो पूरा टोटल मार्क्स है बेटा 75 मार्क्स। और आज एक ऐसा बेहतरीन चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों एनपीओ। तो आइए फटाफट से आइए हम लोग सीखते हैं एनपीओ क्या होता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है 15 मार्क्स। एक बार लाइक क्लिक कर दो, एक बार लाइक के बटन पर दबा दो, क्योंकि आज मेरे को टारगेट चाहिए बेटा 1K लाइक। मेरे को किसी भी हिसाब से हर एक वन शॉट वीडियो में, हर एक वन शॉट एपिसोड में चाहिए 1K लाइक। तो आइए फटाफट से अब देखिए जरा ध्यान से। ये जो एनपीओ है, एनपीओ में आप लोग को 3 अकाउंट देखने को मिलेंगे बेसिकली। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है, वहां पे आपको 3 अकाउंट देखने को मिलेगा। बेसिकली आपको 3 अकाउंट देखने को मिलेगा। एक तो आपको देखने को मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक आपको क्या देखने को मिलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ये जो एनपीओ का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के आप लोगों को दिया रहता है। ठीक है? तो क्वेश्चन में आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया रहेगा, जो कि क्या है? एक समराइज्ड कैश बुक है। बचपन में आप देखे होंगे कैश बुक जो था ना 11-12 में, कैश बुक वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बना के देते थे। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बाबूजी कैश बेसिस में प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। अच्छा, उसके बाद एक तो भैया क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा।
और आपसे वो क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेगा कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। आपको क्वेश्चन बोलेगा कि भाई सुन, मैंने तुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है, इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर एक तो बना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा बना बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में आप लोगों को एक तो बनाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, वापस से बोल रहा हूं, एक बनाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, एक बनाना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, यानी दो बैलेंस शीट इस बार आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो मैं अगर बात करूं एनपीओ का, तो एनपीओ में आप लोगों को तीन अकाउंट देखने को मिलेंगे। एक तो भैया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि गिवन रहता है क्वेश्चन में, जो कि गिवन रहता है, जो कि दिया रहता है, जो कि दे के रखेगा क्वेश्चन में। और तुमको क्वेश्चन बोलेगा कि सुन, एक काम कर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाना, ओपनिंग वाला बैलेंस शीट भी बना और क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट भी बनाना। आपने अगर फाइनल अकाउंट्स कभी ना कभी किया होगा बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर कभी ना कभी किया होगा, फाइनल अकाउंट्स कभी ना कभी किया होगा, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें उसी के जैसा है पूरा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कुछ नहीं, पीएल के जैसा है, पीएल के जैसा, पीएल का छोटा भाई है, समझो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है बेटा, पीएल का छोटा भाई, छोटा भाई, तो पीएल के जैसा है। ठीक है, तो आइए फटाफट से समझते हैं एक बार। एक तो होता है रेवेन्यू नेचर का इनकम, एक होता है कैपिटल नेचर का इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो रेवेन्यू नेचर का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा वो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। जो भी रेवेन्यू नेचर का मतलब कि डे टू डे एक्सपेंसेस का, डे टू डे एक्सपेंडिचर जो होगा हमारा, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। और बैलेंस शीट में क्या क्या लिखते हैं जरा समझिए। बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया डोनेशन, जैसे एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगेसी, इंडोमेंट फंड, ये सब कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शंस हो गया। ठीक है, जब सम्स कराएंगे तब आपको बहुत बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, एक तो होता है रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन, एक होता है कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, जो डेली बेसिस के रहता है, जो कि डेली बेसिस के रहता है, डे टू डे बेसिस के रहता है। और कैपिटल नेचर में हम लोग वो कैपिटल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो कि बैलेंस शीट में जाते हैं, जैसे कि डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, लीगेसी हो गया, इंडोमेंट फंड हो गया। ठीक है, अगर डोनेशन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, डोनेशन मान लो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, सर स्पेसिफिक पर्पस मतलब मैंने मान लो कि ये कह के डोनेशन दिया है कि जो मैं पैसा दे रहा हूं, क्लब जो मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, वो पैसा तुम स्कूल के बच्चों के लिए इस्तेमाल करना, सिर्फ उस पैसा से बच्चों का एक स्कूल बनाना। तो वो डोनेशन जो हो गया ना, वो डोनेशन कैपिटल नेचर का कहलाता है। और अगर मैंने एक डोनेशन दिया और जस्ट बोल दिया कि इसका कुछ भी करना, जो कुछ भी करना कोई मतलब नहीं है, मैंने जस्ट एक डोनेशन दिया है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन। ठीक है, रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन। तो आपस से बोल दो, एक होता है रेवेन्यू नेचर, एक होता है कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर में क्या क्या आता है सर, रेवेन्यू नेचर में डोनेशंस आता है, सब्सक्रिप्शन आता है। और कैपिटल नेचर में क्या क्या आता है, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगेसी, इंडोमेंट फंड, ये सब सब आता है। बेसिकली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते थे, जैसे आप पीएल अकाउंट में लिखते हो ना, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो ना, वैसे ही रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं, और बैलेंस शीट के ट्रांजैक्शंस को हम लोग कैपिटल नेचर में लिखते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं कि कभी कभी आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये सब देखने को मिलेगा। तब क्या करना है, एक ही बात समझिए। अगर कोई ओपनिंग वाला डेट दिया है क्वेश्चन में, आपको मान लीजिए 2019 दिया हुआ है, 2020 दिया हुआ है, 2020 दिया हुआ है। अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट हो, या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो, तो हम लोग को लेस करना है। याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो तो लेस करना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो तो ऐड करना है। बोलो, वापस से बोलो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो तो लेस करना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो तो क्या करना है, वापस से बोलो, ऐड करना है। ओपनिंग प्रीपेड है,
अगर ऐसा कुछ दिया है प्रीपेड या प्री रिसिप्ड दिया है, ओपनिंग प्रीपेड है या प्री रिसिप्ड है, तो ओपनिंग वाला है तो ऐड करना है और क्लोजिंग वाला है तो लेस करना है। ठीक है, हुआ? एक बार वापस से समझो। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग सैलरी, ओपनिंग रेंट, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया रहे, अगर बोला रहे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वर्ड का इस्तेमाल किया रहे, तो सिंपल सा बात क्या करेगा, ओपनिंग में लेस करना है और क्लोजिंग अगर दिया रहे तो ऐड करना है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर बोला है कि प्रीपेड सैलरी या प्री रिसिप्ड रेंट या प्री रिसिप्ड सब्सक्रिप्शन, यानी प्री शब्द का इस्तेमाल किया हो, तो ओपनिंग में ऐड करने का और क्लोजिंग में लेस करने का, बात खत्म। ठीक है, एग्जांपल देखो यहां पे, जैसे कि मान लो यहां पे सब्सक्रिप्शन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बना के दिया हुआ है। जैसे मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन आपको हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट बना के दे देगा कि ये ले तुम्हारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और इससे तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना और बैलेंस शीट बना। क्वेश्चन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा, इससे आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ ही साथ बेटा बैलेंस शीट बनाना है। दो चीज बनाना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दे दिया गया है, और कितना है, 5,40,000, 5,40,000 का दे दिया गया है टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आप लोगों को दिया है 5,40,000। यहां पे आप डेट देख सकते हो, यहां पे 31 मार्च 2018, यहां पे 31 मार्च 2019, यानी डेट देख के ही समझ में आ रहा है कि ये जो 2018 वाला है ये ओपनिंग है और ये जो 2019 वाला है ये क्लोजिंग है कि नहीं, बताइए। तो मैंने कब क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो क्या करने का, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है तो लेस करने का। ठीक है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है तो बेटा क्या करने का, ऐड करने का। वापस से बोलूं, अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है तो लेस कीजिएगा और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है तो ऐड कीजिएगा। लॉजिक समझने का दरकार नहीं है, वरना 2-4 घंटा लग जाएगा। ठीक है, क्लास में समझाते हैं ये सब सारा चीज हम लोग। ओके, अगर ओपनिंग प्री रिसिप्ड सब्सक्रिप्शन है, अगर ओपनिंग प्री रिसिप्ड सब्सक्रिप्शन दिया हुआ तो उसका उल्टा कर दो सीधा। अगर ओपनिंग प्री रिसिप्ड या प्रीपेड दिया होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और यहां पे क्या करते हैं, क्लोजिंग में लेस करते हैं। ओपनिंग में हम लोग ऐड करते हैं और क्लोजिंग में हम लोग लेस करते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, सब्सक्रिप्शन मतलब होता है भैया चंदा, चंदा। ठीक है, क्लब का जो मेंबरशिप फीस होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, चंदा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। मंथली जो देते हो क्लब में जाके कि 500 रुपया, 1000 रुपया जो चंदा देते हो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को लेस करना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड करना है, ओपनिंग प्री रिसिप्ट को ऐड करना है, क्लोजिंग प्री रिसिप्ट को लेस करना है। तो देखिए कैसे किए हैं, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिख दिया 5,40,000, लेस किए हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऐड किया है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऐड किए हैं ओपनिंग प्री रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन, लेस किए हैं क्लोजिंग प्री रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है, ओपनिंग प्री रिसिप्ट को ऐड करना है, क्लोजिंग प्री रिसिप्ट को लेस करना है, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया। अच्छा सर, क्वेश्चन कैसा रहेगा बताइए ना प्लीज, क्वेश्चन कैसा रहेगा एग्जामिनेशन में, जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा और साथ ही साथ कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, एडजस्टमेंट दिया रहेगा साथ ही साथ। और क्वेश्चन ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा, क्वेश्चन ये आपसे उम्मीद करेगा और एक्सपेक्ट करेगा कि बेटा जी आप एक काम करो, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हम लोग बना के दिए हैं ना आपको, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। आपको बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, साथ ही साथ आप लोगों को बोलेगा कि इसका बैलेंस शीट भी बना देना, इसका बैलेंस शीट भी बना देना। तो बैलेंस शीट जब बनाने जाओगे ना तो एक आप बनाओगे ओपनिंग बैलेंस, एक बनाओगे क्लोजिंग बैलेंस। सर ओपनिंग क्यों बनाना पड़ा, ओपनिंग इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट को मैच करने के लिए हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट का जो है बैलेंस चाहिए होता है। अब ये बात मान के रखो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आप लोगों को बनाना पड़ेगा, एक आप बनाते हो ओपनिंग बैलेंस, एक बनाते हो क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए वापस एक बार रिवाइज कराते हैं, वापस से एक बार रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक क्लब होता है, क्लब टाइप का होता है। जैसे आप क्लब में जाते हो ना,
क्लब में जाते हो, हर महीने सब्सक्रिप्शन देते हो, जो क्लब हमेशा सोशल पर्पस के लिए काम करता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है वो। और इनफ्लोस जो होते हैं, इनफ्लोस यानी आता कहां से है पैसा, आता कहां से है। अगर मान लीजिए आपका रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है, रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन का मतलब मान लीजिए वो डोनेशन हो गया या सब्सक्रिप्शन हो गया, जो हर महीने आता है, जो डे टू डे आता रहता है, जो हर दिन आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शंस। अगर रेवेन्यू नेचर का कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कैपिटल नेचर का कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। सर कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए डोनेशन, मान लीजिए कोई अच्छा इंसान ने 1 करोड़ का डोनेशन दे दिया और बोला इस पैसे से सिर्फ एक स्कूल खुलना चाहिए, तो वो टाइप के डोनेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन। लेकिन एक इंसान ऐसे ही 50,000 दे दिया और बोला कि लो आपको जहां पे पैसा लगाना है लगाओ, तो उसको हम लोग, उस टाइप के डोनेशन को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू नेचर, ठीक है। जब सम्स करेंगे आप लोग को समझाएंगे। एक होता है बेटा एंट्रेंस फीस। जब आप क्लब में घुसते हो, क्लब में घुसने के समय में कुछ पैसा आपको देना पड़ता है ना, 5,000 10,000, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रेंस फीस। एक होता है आपका बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। एक होता है लीगेसी। लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब मैं अंबानी हूं, एक ही बार में 1 करोड़ रुपए दे दिया कि ले भाई मौज कर तू, मांगना मत मेरे से। और एक होता है लीगेसी। लीगेसी मतलब कोई मान लो कि मरने वाला है और मरने से पहले वो वसीयत साइन करके गया है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को कोई भी प्रॉपर्टी मत देना, मेरे मरने के बाद इस क्लब को प्रॉपर्टी दे देना, मेरे मरने के बाद इस क्लब को प्रॉपर्टी दे देना, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा लीगेसी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीगेसी। और एक होता है इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड मतलब क्या होता है कि मान लो कि हम तुमको 1 करोड़ रुपए दिए, अब तुम एक क्लब चलाता है, हम तुमको 1 करोड़ रुपए दिए और बोले कि 1 करोड़ रुपए ले लो, और तुम देखते ही खुश हो गया, अरे 1 करोड़ रुपए दे दिया। हम बोले नहीं, 1 करोड़ तुमको दिए नहीं है, 1 करोड़ तुम बैंक में सेव करो, और उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा ना बेटा, 1 करोड़ तुम पहले बैंक में जाके सेव करो, उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट तुम रख लो, और बाकी 1 करोड़ वापस से मेरे को इस मतलब कि 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर वापस कर देना। इसको बोलते हैं इंडोमेंट फंड, ठीक है, इंडोमेंट फंड इसको बोलते हैं। क्लियर है। तो अगर रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बिठाएंगे, कैपिटल नेचर का रहा तो बैलेंस शीट में बिठाएंगे। तो आइए अब सम्स करते हैं। हम क्या बोले हैं, हम आपको ये बोले हैं कि सम्स में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, साथ ही साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि बेटा जी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाओ। और जब आप बैलेंस शीट बनाने वाले हो तब आप ओपनिंग भी बनाओगे और तब आप क्लोजिंग बैलेंस भी बनाओगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाओगे और ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाओगे, ठीक है। चलो अब सम्स पे आते हैं। सम्स करने से पहले अकाउंट्स मैट, आपको अकाउंट्स का मैट दिया गया है, अकाउंट्स का ई बुक दिया गया है, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेंगे। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, अकाउंट्स का मैट को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं से हम लोग सम्स करने वाले हैं, वहीं से हम लोग सम्स करने वाले हैं। आइए फटाफट आइए, आइए सम्स करने वाले हैं, चलिए आइए, आइए जी आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए अकाउंट्स का मैट का। ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए आप लोग, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको दिए थे इसमें से भाई 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसी वैरायटी में फंस जाना चाहिए एग्जामिनेशन में, जरा प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए हमारा मैथ से क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करने वाले हैं, देखिए जरा ध्यान से। यहां पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ आनंदधारा कल्चरल क्लब। मैं क्या बोला था कि आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है ऑफ कोर्स, ये क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है आपका, क्लियर है। इसके बाद देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है आपको, एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, और क्वेश्चन आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा, क्वेश्चन आपको बोलेगा कि बेटा जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बना लेना, साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बना लेना। तो देखिए जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए आप लोग। सबसे पहले तो यहां पे देखिए कैश इन हैंड दिया हुआ है एज ऑन 1/1/2022। मैं क्या बोला था कि आपको बैलेंस शीट का एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट
में जो कैश इन हैंड होगा ना उसका यहां पे बैलेंस है ये। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो कैश इन हैंड लिखोगे ना उसका बैलेंस यहां पे दिया हुआ है, उसका बैलेंस यहां पे दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो कैश इन हैंड रहेगा वो दिया हुआ है यहां पे। और ये जो कोने में आप देख रहे हो, ये जो कोने में आप देख रहे हो ये क्या है? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश इन हैंड। ये कोने में जो आप देख रहे हो कैश इन हैंड एज ऑन वो 31/12/2022, ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश इन हैंड। ठीक है, यहां पे देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2022 का, 2023 का। प्रोसीड्स फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, यानी कि कल्चरल प्रोग्राम किया था, कुछ नाच गाना किया था, उसमें इनकम जनरेट किया। ठीक है, इसके बाद एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहां पे देखिए एक्सपेंडिचर में क्या क्या किया, मतलब ये पेमेंट में क्या क्या किया? स्टेशनरी, सैलरीज, ये 10% इन्वेस्टमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है कि डिप्रीशिएशन ऑफ प्रेमाइसेस बाय 5%। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम लोग को देके रखा है ये 1200 का। एंट्रेंस फीस हम लोग को देके रखा है, एंट्रेंस फीस बोला है कि 100% जो एंट्रेंस फीस है उसको कैपिटलाइज कर देना। 100% एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज कर देना। ठीक है, एक एक करके समझाऊंगा, जब करवाऊंगा सम्स तब समझाऊंगा। ठीक है, छोड़ के भागने का नहीं है। ये दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन और ये दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन। ये आपको दिया हुआ है बेटा जी ओपनिंग बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन और ये दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन। यहां पे हम लोग को दिया हुआ है प्रेमाइसेस, स्टॉक्स ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2022 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। तो हम लोग के पास सबसे पहले क्या क्या नहीं है ये फाइंड कीजिए। सबसे पहले हम लोगों को बोला हुआ है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। हम लोग को क्या क्या बोला हुआ है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है और बोला हुआ है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। लेकिन बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट का बैलेंस निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। और दूसरा दूसरा आप बनाओगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट क्यों सर? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट क्यों बनाए सर? क्योंकि आपके पास परचेस नहीं दिया हुआ है। अब देखो ना, आपके पास ये नहीं दिया हुआ है कि आपने स्टेशनरी कितने में परचेस किया। आपके पास परचेस वाला कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है सर। आपके पास ये नहीं दिया हुआ है कि आप कितना का स्टेशनरी जो है वो परचेस किए, ये चीज नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए आप क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बना के आप परचेस का बैलेंस जो है वो निकालोगे। ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको ये बनाना है, दूसरा आपको ये बनाना है। ठीक है, चलिए वर्किंग नोट में आइए फटाफट से। वर्किंग नोट में आइए और वर्किंग नोट नंबर 1 लिखिए आप ओपनिंग बैलेंस शीट। लिखिए बैलेंस शीट। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लोग बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन व्हाट? एज ऑन 1/1/2022। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए मेरे साथ आराम से। देखिए किस तरीके से बनता है, असेट और ये लायबिलिटी। यहां पे आप लोग लिखिए, यहां पे सबसे पहले क्या लिखोगे आप? लायबिलिटी। यहां पे लिखोगे लायबिलिटीज और यहां पे होगा अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको उतारो फटाफट से। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले भैया प्रेमाइसिस दिया हुआ है, प्रेमाइसिस। तो प्रेमाइसिस का इंफॉर्मेशन कितना दिया हुआ है बताओ तो एक बार, कितना दिया हुआ है? सो प्रेमाइसिस दिया हुआ है 20,000। तो लिखिए प्रेमाइसिस, फर्स्ट लिखिए प्रेमाइसिस कितना दिया हुआ है? 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिखिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग वाला बैलेंस कितना है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का बताइए तो? 1,000 सर, 1,000। वेरी गुड। इसके बाद कैश इन हैंड भी था ना, कैश इन हैंड भी आप लोग को दिखा दिए थे ना, जो टॉप साइड में कैश इन हैंड था, रिसिप्ट एंड पेमेंट के जो टॉप साइड में कैश इन हैंड था वो किसका था? वो ओपनिंग बैलेंस शीट का था, वो ओपनिंग बैलेंस शीट का था। लिखिए कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड बताइए तो आप लोग सर? 1,500, 1,500। ठीक है, ओके जी। इसके बाद और क्या क्या बताइए? और आपको यहां पे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी मिल जाएगा।
क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी भी है ना, अगर कुछ क्रेडिटर्स होता है तो उसको भी हम लोग को लेना पड़ता है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। ये कितना है बताइए जी, ये है आपका 2000। अब देखो ना, लिखा हुआ है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, 1/1/2022 के हिसाब से 2000 है, 2000 है। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद और क्या क्या है बताइए, और कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या निकाल लेना है, आपको निकालना है कैपिटल फंड। क्या निकालना पड़ेगा आपको, कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। तो निकालिए, कैपिटल फंड निकालेंगे। ये बैलेंस शीट मैच नहीं होता है, ये बैलेंस शीट आपका मैच नहीं होता है, इसका हमेशा निकलता है कैपिटल फंड, यानी कि बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ये बैलेंस शीट आपका मैच नहीं करेगा, ठीक है। चलिए फटाफट से बताइए, अमाउंट बताइए, अमाउंट बताइए। यहां पे हो जाएगा 22,500, 22,500, 22,500, और यहां पे हो जाएगा 20,500। ठीक है, क्लियर है बेटा, हो गया, डन भाई डन। तो बैलेंस शीट तो हम लोग कर लिए सर। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को नेक्स्ट बनाना है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। क्यों सर, क्योंकि स्टेशनरी का परचेस कितना हुआ है वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्रेडिटर्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है, देखिए ना, क्रेडिटर्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है, लेकिन परचेस कितना दिया हुआ है वही इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो वो निकालना पड़ेगा हम लोग को बेटा, वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट। तो जरा समझिए आप ध्यान से, इस तरीके से फॉर्मेट बनाइए, आराम से लिखिए फटाफट से। सबसे पहले आप क्या लिखोगे बताइए, सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले बैलेंस को लिखो। क्रेडिटर का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है सर, ये बोलो, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है सर, क्रेडिट में जाता है। तो बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट में जाता है ना, कितना है बताओ, 2000। क्लोजिंग बैलेंस कहां जाता है, क्लोजिंग बैलेंस सर डेबिट में जाता है, टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस कितना है बताओ, 2500, 2500। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 2500। ठीक है, अब ये बताइए कि कुछ कैश पेमेंट हुआ है क्या, कुछ कैश पेमेंट भी हुआ है क्या, बोलिए। जी, यहां पे देखिए, यहां पे हमने स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया था, इस साल में स्टेशनरी के लिए हमने कुछ पेमेंट किया था, यानी 3,000 रुपए हम लोग ने स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया था। तो कैश पेमेंट अगर होगा, कैश पेमेंट अगर होगा तो वो डेबिट में होगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, यानी कि पेमेंट किया था, पेमेंट किया था। कितने का पेमेंट किया था सर, 3,000 का पेमेंट किया था, 3,000 का पेमेंट किया था। अब आपका बैलेंसिंग फिगर में क्या निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। ठीक है, समझिए, ओके। तो 5,500, यहां पर भी 5,500, उससे आप 2,000 माइनस कीजिए, कितना भैया, 3,500। तो परचेज आपका कितना निकल गया बेटा, बेटा जी परचेज आपका निकला तो निकला कितना सर, 3,500 निकला, 3,500, 3,500 परचेज निकल गया। ओके, तो आपका वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बनाएंगे बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम लोग क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आइए लिखिए, आइए कैसे बनाते देखिए। सबसे पहले आप उस क्लब का नाम लिखेंगे, उस क्लब का नाम क्या है, आनंद धारा, आनंद धारा कल्चरल क्लब, आनंद धारा कल्चरल क्लब, लिख दिए उस क्लब का नाम। ओके सर, इसके बाद आगे इधर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, एकदम पीएल के जैसा होगा भाई, पीएल का एकदम छोटा भाई है, फॉर द ईयर एंडेड, ये 31/12/2022। ठीक है, आइए फटाफट से जरा देखिए किस तरीके से बनाते हैं हम, देखिए फटाफट से। इस साइड क्या लिखेंगे, इस साइड हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिचर, क्या लिखेंगे इस साइड, इस साइड लिखेंगे एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्चा होगा बेटा,
जितना भी खर्चा होगा, जितना भी खर्चा होगा वो डेबिट में जाएगा, और जितना भी इनकम होगा, क्या होगा, इनकम होगा जितना भी, वो क्रेडिट में जाएगा बेटा आपका, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले लिखिए टू स्टेशनरी। सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडिचर साइड को कवर करेंगे। एक्सपेंडिचर साइड में क्या एक्सपेंडिचर हुआ था बताइए ना। टू स्टेशनरी लिखिए, टू स्टेशनरी, टू स्टेशनरी यूज्ड, टू स्टेशनरी यूज्ड। ये बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना था इसका, ओपनिंग स्टॉक, जल्दी बोलिए। ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक था इसका 1000 सर, ओपनिंग स्टॉक 1000 था। अभी क्या अभी हम लोग ने क्या निकाला, अभी क्या अभी हम लोग ने निकाला परचेस। अभी क्या अभी हम लोग ने निकाला परचेस, तो परचेस को क्या करोगे आप, परचेस को भैया ऐड करेंगे। क्या करेंगे, परचेस को ऐड करेंगे। तो अभी क्या अभी वर्किंग नोट नंबर 2 में परचेस निकाला है, तो परचेस कितने का है सर, 3500 का, उसको ऐड कर देंगे, बात खत्म। और लेस क्या करते हैं, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, लेस करते हैं बेटा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बताइए आप लोग, क्लोजिंग स्टॉक है बेटा 1200, तो इसको आपको लेस करना है। तो ऐड लेस करो तो बेटा आपको इतना तो आता है ना, ऐड लेस तो आता है जी सर, ये 3300 है, 3300। चलो कोई बात नहीं, आगे आगे कौन कौन सा एक्सपेंडिचर दिया हुआ है बताइए। ये साइड को देख के बताइए, ये साइड को, ये जो साइड है ना, इस साइड को देख के बताइए। आगे क्या दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, सैलरी लिखिए, सैलरी, टू सैलरी लिखिए, टू सैलरी कितना दिया हुआ है, सैलरी 7900। आगे ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस लिखिए, टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस 1420, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है बेटा, बोलिए सर। डेप्रीशिएशन भी तो लेना है, क्योंकि यहां पे प्रेमाइसेस का डेप्रीशिएशन बोला था ना। डेप्रीशिएशन कहां आता है सर, पीएल के डेबिट साइड में आता था ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के भी डेबिट साइड में आएगा, तो डेप्रीशिएशन लेना पड़ेगा प्रेमाइसेस का 5%, प्रेमाइसेस का 5% हम लोग को डेप्रीशिएशन लेना पड़ेगा। तो लीजिए टू डेप्रीशिएशन ऑन प्रेमाइसेस कितना है सर, 20,000 है। 20,000 का 5%, 20,000 का 5% कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 1000 आएगा सर। टू डेप्रीशिएशन ऑन प्रेमाइसेस कितना है, 1000। क्लियर है, क्लियर है बेटा। आइए अब देखिए, अब इस साइड में क्या क्या होगा, अब इनकम वाला साइड में क्या क्या होगा बताइए ना सर, बताइए ना सर, इनकम वाला साइड में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। ये बताइए सब्सक्रिप्शन कितने का था बोलिए तो। सब्सक्रिप्शन हम लोग को करंट ईयर का लेना है, करंट ईयर का, करंट ईयर का लेना है, ठीक है। करंट ईयर का जो है ना वो लेना है 16,400, 16,400 वाला लेना है, तो 16,400 लिखिए, 16,400 आपका सब्सक्रिप्शन था, ठीक है। अच्छा, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहता है, अगर मान लीजिए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं बताइए तो। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग देखिए ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2022, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। तो ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है सर, 1200, ठीक है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, बात खत्म। तो कितना हो गया यहाँ पे 17,600, 17,600 हो गया आपको, ठीक है। इसके बाद यहां पे दिया हुआ है टू इनकम फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, दिया हुआ था ना, यहां पे था ना, यहां टू प्रोसीड्स फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है। यहां पे एक कंसेप्ट आप समझिए, यहां पे लिखा हुआ है प्रोसीड्स फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, साथ ही में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑन कल्चरल प्रोग्राम। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस कर देते हैं एक ही जगह पे। कल्चरल प्रोग्राम से रिसिप्ट भी आया है और कल्चरल प्रोग्राम से एक्सपेंसेस भी आया है, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस कर देते हैं एक ही जगह पे। चलिए आइए फटाफट से, इनकम फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम कितना है इनकम बताइए, इनकम कितना है, इनकम है 2000, लेस कर दीजिए इससे, लेस कर दीजिए एक्सपेंसेस, लेस कर दीजिए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना है बताइए, एक्सपेंसेस है 800, कितना बचा बताइए,
इनकम माइनस एक्सपेंसेस एक ही साइड में कर दिए, क्यों फालतू का दो साइड में लिख के अपना मेहनत को बढ़ाए, इसी वजह से। तो 1200 हो गया यहाँ पे, 1200 हो गया यहाँ पे। उसके बाद और कुछ दिया हुआ है बेटा, और यहाँ पे दिया हुआ 10% इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट पे भी इंटरेस्ट लगता है। यहां पे बोला 10% इन्वेस्टमेंट, जिसको आपने 30 जून 2022 में खरीदा, यानी 6 महीना पहले खरीदा है। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिलेगा, तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। यहां पे क्या दिया हुआ है कि 10% इन्वेस्टमेंट परचेस्ड ऑन 30/6/2022, यानी इन्वेस्टमेंट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अगर मिलता है तो हम लोग कहां पे लिखते थे, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे। तो हम लोग यहां पर भी वही लिखेंगे, इनकम मिला है ना, तो लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बताइए पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था सर, 5,000 था पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। ये बताइए कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट था, 6 महीने के लिए था, तो 6/12 कर दीजिए। ये बताइए कितना परसेंट था इन्वेस्टमेंट का, 10% था, कितना निकलेगा बताइए, कितना निकलेगा, बोलो भाई बोलो, 250 निकलेगा, 250, 250 निकलेगा, बस हो गया, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल करना है। जैसे आप पीएल अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस निकालते थे ना, वैसे ही यहां पे सरप्लस या तो डेफिसिट निकलता है। जैसे पीएल में प्रॉफिट निकलता था या तो लॉस निकलता था, तो वैसे ही उसका ही दूसरा नाम सरप्लस या तो फिर डेफिसिट निकलता है। लॉस हुआ तो डेफिसिट, प्रॉफिट हुआ तो सरप्लस। ठीक है, लिखिए यहां पे टू सरप्लस, लिखिए यहां पे टू सरप्लस, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, कितना का सरप्लस निकलेगा बताइएगा, कितना का सरप्लस निकलेगा बताइएगा, 19,050, 19,050, कितना का सरप्लस निकलेगा बताइएगा आप लोग। अरे बैलेंसिंग फिगर करो ना। अरे मान लो कि क्रेडिट साइड बड़ा है, तो क्रेडिट साइड के साथ सारे के सारे डेबिट साइड के आइटम्स को माइनस कर दो, कितना निकला, 5430, उतना ही है ना, 5430, 5430। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बैलेंस शीट का। आइए लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन सो 31/12/2022। ये जो बन रहा है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रहा है। ये क्या बन रहा है हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट तो पहले पहले ही बना लिए वर्किंग नोट में। अब हम लोग रियल वाला बैलेंस शीट बनाएंगे जो कि है क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2022। कैसे बनेगा देखिए जरा ध्यान से। लिखिए लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। किस तरीके से होगा सर इसका, सबसे पहले लिखिए प्रेमाइसिस। ये बताइए प्रेमाइसिस का क्लोजिंग वैल्यू कितना है, क्लोजिंग वैल्यू कितना है सर, 20,000 है, और उस पर डेप्रीशिएशन लगा है, डेप्रीशिएशन कितने का लगा है, डेप्रीशिएशन 1,000 का लगा है, यानी कितना 19,000 बचेगा। उसके बाद और क्या है बताइए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है ना। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना था, क्लोजिंग वाला वैल्यू 1200 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। व्हाट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कैसे सर, कैसे आप बोल रहे हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहां पे दिया हुआ है ना बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2022, ये दिया हुआ है ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2022। एडिशनल इंफॉर्मेशन का तो दो इफेक्ट होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन का तो बेटा दो इफेक्ट होता है। तो लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है बताइए, कितना, ये 1200 है, 1200। और आगे बताइए, सो 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट भी है सर, 10% इन्वेस्टमेंट, ये कितना है, ये कितना है बताइए सर, 5,000, 5,000, 5,000। गुस्सा मत कीजिए सर, क्यों गुस्सा कर रहे हो आप। अच्छा यहां पे
यहां पे अब हम लोग को क्या करना है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे लायबिलिटी में कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंस निकाले थे उसका हम लोग पहले लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंस निकाले थे उसका हम लोग पहले लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना है बताइए, ओपनिंग बैलेंस 20,500, 20,500। उसके बाद बोला हुआ था क्वेश्चन में कि जो एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस, उस एंट्रेंस फीस को 100% कैपिटलाइज करो। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि एंट्रेंस फीस को 100% बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर दो, यानी कैपिटल के साथ ऐड कर दो 100%। इसलिए एंट्रेंस फीस को नहीं लिए, तो ऐड कर दीजिए इसके साथ एंट्रेंस फीस। ये कितना है बताइए, ये कितना है बताइए एंट्रेंस फीस, 1020। ठीक है, उसके साथ अगर कुछ सरप्लस होता है यानी प्रॉफिट होता था तो कैपिटल के साथ ऐड करते थे ना जी। तो सरप्लस अगर होगा तो कैपिटल के साथ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कीजिए सरप्लस को, ऐड कीजिए सरप्लस को। कितना है बताइए, 5430 निकला था, 5430। ठीक है, चलिए ऐड कीजिए इसको, ऐड करो जी। कितना निकला है, 26,950, 26,950। और साथ ही साथ देखिए यहां पे कैश भी तो आएगा, कैश भी, यहां पे कैश भी तो आएगा। ये बताइए क्लोजिंग का कैश कितना था, क्लोजिंग का कैश सर कहां से निकाले, क्लोजिंग वाला कैश यहां पे देखिए कैश इन हैंड लिखा हुआ है ना, ये क्लोजिंग वाला कैश है। क्लोजिंग वाला कैश कितना है सर, ये 3300 है, 3300। तो लिखिए क्लोजिंग वाला कैश लिखिए 3300, 3300। ठीक है, क्लोजिंग वाला कैश लिख दिया आप। ओके, इसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस भी एक था। आपको क्वेश्चन में एक सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था एडवांस वाला, यानी 2023 का सब्सक्रिप्शन आपने 2022 में हासिल कर लिया। 2023 का सब्सक्रिप्शन आपको अगर 2022 में मिल जाता है तो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस। और सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस अगर मान लीजिए फॉर्मेट में दिया हुआ है, अगर वो रिसिप्ट इन पेमेंट में दिया हुआ है तो उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा, वो बैलेंस शीट में होगा। तो लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस, यानी क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है यहां पे, हम लोगों को क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन यहां पे दिया हुआ है। इसका दो इफेक्ट क्यों नहीं लिए सर, इसका डबल इफेक्ट क्यों नहीं लिए सर, क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं दिया हुआ था बाबू, ये सम के अंदर दिया हुआ था। सम के अंदर दिया होता है तो सिर्फ एक इफेक्ट लेना होता है, एक इफेक्ट। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस कितना है बोलिए, 250 है सर। और लीजिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, फॉर स्टेशनरी ये कितना था, इसका क्लोजिंग वाला बैलेंस बताइए। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का क्लोजिंग वाला बैलेंस बताइए, जल्दी बोलिए। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जाइए और इसको फटाफट से डाउनलोड कीजिए और ये नोट्स के साथ पढ़िए भाई, नोट्स के साथ। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी कितना है, 2500, 2500 है ना भाई, 2500। तो लिखिए 2500, ऐड कीजिए सबको, ऐड कर दीजिए। कितना मैच करना चाहिए बैलेंस शीट, ठीक है, मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं किया तो गलत है आपका बैलेंस शीट, ठीक है, मैच करना चाहिए बैलेंस शीट। कितना निकलेगा बताइए, कितना, 29,700, ये करेक्ट है क्या, 29,700 ना, 29,700, यहां पर भी 29,700। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सम्स करते हैं। सबसे पहले हम लोग को बोला गया था यहाँ पे कि भैया आप एक काम करो, ओपनिंग बैलेंस शीट का वर्किंग नोट बनाओ, और साथ ही साथ क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का वर्किंग नोट बनाना पड़ा क्योंकि परचेस नहीं दिया हुआ था, परचेस नहीं दिया हुआ था। इसके बाद हम लोग ने क्या बनाया, इसके बाद हम लोग ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। इसका फॉर्मेट होता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर में लिखने का, इनकम को इनकम में लिखने का। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने बनाया बैलेंस शीट का क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट है। तो क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट बनाया और सम्स को मैच किया और खत्म कर दिया सम्स को। ठीक है, क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट याद रखिएगा हमेशा मैच करता है। क्लियर है, नेक्स्ट सम। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए आप लोग दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर जरा ध्यान दीजिएगा, आइए जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पे बोला हुआ है हम लोगों को ए समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड
वो 31 दिसंबर 2019 इज गिवन बिलो। हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे के रखा है और बोल के रखा है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। सबसे पहले तो आप लोगों को बताया था मैंने कि ये जो रिसिप्ट साइड में ये जो बैलेंस रहता है ना, ये कैश बैलेंस होता है। ये कैश बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस शीट का, और ये जो कोने वाला जो बैलेंस दिख रहे हैं ये कैश बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस का, क्लोजिंग बैलेंस शीट का, क्लोजिंग बैलेंस शीट का, ठीक है। इसके बाद बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, डोनेशन दिया हुआ है, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% पर एनम हम लोग को दे के रखा है यहाँ पे, ठीक है। समझे, ये है 7,000, और यहाँ पे हम लोग को चैरिटी सो प्रोसीड्स दिया हुआ है जो कि है 10,000। ये सब सारा चीज हम लोग को यहाँ पे दे के रखा है। इसके बाद यहाँ पे बोला है पेमेंट फॉर मेडिसिन, वही चीज, वही सेम सम। मेडिसिन का पेमेंट तो किया है लेकिन मेडिसिन का परचेस नहीं निकाला हुआ है इस सब में। हम लोग को पता नहीं है कि कितने का मेडिसिन हम लोग एक्चुअली में परचेस किए हैं, वो चीज हम लोग को नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ऑनोरियम टू डॉक्टर, सैलरी, सैनिटरी एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट परचेस्ड, इसके बाद वो चैरिटीज एक्सपेंसेस, सारा का सारा हम लोग को यहाँ पे एक्सपेंसेस दिखाया हुआ है। अब देखिए जरा ध्यान से, ये ओपनिंग का इंफॉर्मेशन है, ये क्लोजिंग वाला इंफॉर्मेशन है हम लोगों को, ठीक है। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग वाला इंफॉर्मेशन है हम लोग को। सबसे पहले बोला सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना कितना है, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 500, और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना 1000। तो आप लोगों को बोले थे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या करते हैं, अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है तो उसको लेस करते हैं, क्लोजिंग होता है तो उसको ऐड करते हैं, है ना। इसके बाद बोला हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो अगर प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है तो ओपनिंग को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को लेस करेंगे। इसके बाद यहां पे हम लोग को बोला है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यानी भैया मेडिसिन सप्लायर अकाउंट बनाना पड़ेगा, सीधा सा बात है। हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, मेडिसिन सप्लायर अकाउंट, जस्ट लाइक प्रीवियस सम। बिकॉज प्रीवियस सम में भी स्टॉक दिया हुआ था, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, और परचेस ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ था। हम लोग को परचेस ऑफ स्टेशनरी निकालना पड़ा था। तो वैसे ही हम लोग कितना परचेस किया है मेडिसिन, ये हम लोग को नहीं दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा। इसके बाद बोला हुआ है अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर 8,000 और 12,000। ये क्रेडिटर्स है, ये इनका क्रेडिटर्स है, मेडिसिन सप्लायर का क्रेडिटर्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये ओपनिंग क्रेडिटर्स है और ये क्लोजिंग वाला क्रेडिटर है, ठीक है। इसके बाद बोला वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 21,000 पहले था, अब 30,000 हो चुका है, ठीक है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बोला हुआ है 40,000 पहले था, या अब यहां पे 38,000 हो चुका है, ठीक है। और हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या बोलने बोला है, हम लोग को इस क्वेश्चन में बनाने बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाइए। तो आइए एक बार समझते हैं, उसके बाद बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको डिमांड कर रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोल के, कि सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, साथ ही साथ आप लोग बनाएंगे बैलेंस शीट भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में आप लोग को क्या क्या निकालना है जरा देखिए। वर्किंग नोट में सबसे पहले तो भैया आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में सबसे पहले आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। दूसरा आपको बनाना पड़ेगा मेडिसिन सप्लायर अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा, मेडिसिन सप्लायर अकाउंट। बिकॉज भैया परचेस ऑफ मेडिसिन नहीं दिया हुआ है, जस्ट लाइक प्रीवियस सम। एक बार प्रीवियस सम को पलटा के देख लो, परचेस ऑफ मेडिसिन नहीं दिया हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट और मेडिसिन सप्लायर अकाउंट आप लोग को बनाना है, ठीक है, वर्किंग नोट में। तो आइए पहले वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट से ये सम को हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे। आइए लिखिए, वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल फंड निकालना है हम लोग को। कैपिटल फंड एज ऑन 1/1/2019, यानी भैया ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, सीधा सा बात है। लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/2019। ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, बनाइए फटाफट से। यहां पे हो जाएगा बेटा जी आपका लायबिलिटीज। यहां पे क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज। यहां पे हो जाएगा अमाउंट, यहां पे हो जाएगा असेट्स, वापस लिखिए अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन, सबको आप उठा उठा के लिखिए।
सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सर? सबसे पहले बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ है 40,000, लिखिए तो बिल्डिंग, लिखिए तो आप लोग बिल्डिंग। बिल्डिंग का इंफॉर्मेशन में कितना दिया हुआ है? 40,000 दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है, ठीक है सर, लिख दिए। इसके बाद इक्विपमेंट्स भी दिया हुआ है सर, तो इक्विपमेंट्स भी लिखिए, जिस जिसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है लिखते जाइए। इक्विपमेंट्स कितना है? इक्विपमेंट सर 21,000 दिया हुआ है, 21,000। इसके बाद सर इन्वेस्टमेंट भी बोला हुआ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली बोला हुआ है सर, इनडायरेक्टली। देखिए जरा, यहां पे हम लोगों को बोला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम इज इक्वल्स टू 7,000। हम लोगों को बोल दिया है कि जो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो है ना वो 7,000 है, 7% का 7,000। तो यानी इन्वेस्टमेंट का फुल वैल्यू कितना होगा? इसका 100% कितना होगा? 1,00,000। यानी 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट था और इंटरेस्ट कितना है? 7,000। 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट है और इंटरेस्ट कितना है? 7,000। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन में दे सकता है। तो ये बताइए इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट है बेटा 1,00,000। कितना है? 1,00,000। 1,00,000 इन्वेस्टमेंट आपका, 1,00,000 आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है सर। ये कैसे हुआ ये बताइए ना, ये कैसे हुआ? इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट था 7%, यानी कि 7,000 था इंटरेस्ट। तो 100% का कितना होगा बताओ ना? 100% का 1,00,000 होगा, सीधा सा बात है। अगर 7% 7,000 है तो 100% कितना होगा? 1,00,000 है। तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,00,000। बात खत्म, क्लियर है? इसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन, लिखिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था बताइए तो? ओपनिंग बैलेंस कितना था इसका? ओपनिंग बैलेंस कितना था इसका सर? 10,000 था, 10,000। क्वेश्चन निकाल लीजिए, बार बार बोल रहे टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चन निकाल लीजिए आप लोग। देखिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन में ओपनिंग कितना था? 10,000 था, 10,000, ठीक है 10,000, ठीक है क्लियर है? आगे क्या बताइए? आगे है अक्योर्ड सब्सक्रिप्शन, अक्रूड सब्सक्रिप्शन। जरा देखिए ध्यान से, यहां पे हम लोग को एडजस्टमेंट में बोला हुआ था, यहां पे हम लोग को एडजस्टमेंट में बोला हुआ था सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग का था 500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां जाता है? असेट में जाता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां जाता है? असेट में जाता है। तो लिखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? 500। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को तो यहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा ना जी, तो हम लोग लिख दिए, इसको लिख दिए। और यहां पे बोला हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 1,000। तो लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है बेटा? 1,000 है सर, 1,000 है। ओके, और क्या क्या कर सकते हो आप? सर अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, मेडिसिन सप्लायर का जो क्रेडिटर्स था उसका भी तो लिखना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस। अरे ये जो क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, इसका भी तो लिखना पड़ेगा आपको। तो लिखिए फटाफट से अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है बताइए? ओपनिंग बैलेंस कितना है जी बताइए? 8,000। कितना है? 8,000। और आपका क्या निकलेगा बेटा? आपका निकलेगा कैपिटल फंड। आपका ये सब सब करके, ये सब घोल करके आपका क्या निकलेगा? कैपिटल फंड। मेरा मकसद था कैपिटल फंड निकालना, तो कैपिटल फंड आपका निकलेगा। क्या निकलेगा? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड इसका कैसे निकलेगा सर? बैलेंसिंग फिगर करके निकलेगा कैपिटल फंड, ठीक है। चलिए आइए बताइए, बताइए जी बताइए, आप टोटल कीजिए, टोटल कीजिए, असेट साइड को टोटल कीजिए। कितना है? 1,78,000 कितना? 1,78,500, ठीक है 1,78,500, 1,78,500 माइनस कीजिए 1,000 और 8,000, 1,000 और 8,000 माइनस करेंगे तो कितना बताइए? 1,69,500। तो आपका जो बेटा कैपिटल फंड निकला है, आपका जो बैलेंसिंग फिगर निकला है ओपनिंग बैलेंस का, वो कितना? 1,69,500। अब हम लोग बनाएंगे बेटा मेडिसिन सप्लायर अकाउंट, बिकॉज हम लोग को परचेस ऑफ मेडिसिन नहीं दिया हुआ है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग क्या निकालेंगे? मेडिसिन
सप्लायर अकाउंट, मेडिसिन सप्लायर अकाउंट, जैसे वो क्रिएटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाए थे ना, क्रिएटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, बिल्कुल उसी तरीके से मेडिसिन सप्लायर अकाउंट भी बनाएंगे। मेडिसिन सप्लायर अकाउंट वही वही क्रिएटर्स अकाउंट ही बना रहे हैं और कुछ नहीं, वही समझिए क्रिएटर्स अकाउंट ही बना रहे हैं और कुछ नहीं। सबसे पहले तो इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग क्लोजिंग बिठाओ। ओपनिंग कितना बताओ, ओपनिंग कहां पे बैठता है, ओपनिंग बैठता है क्रेडिट साइड में, तो बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है बताइए, क्वेश्चन में देख के बताइए ओपनिंग बैलेंस। अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर कितना है, 8,000 है। ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा, 8,000 है, तो लिखिए 8,000। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग क्लोजिंग है बेटा 12,000। यानी वही क्रिएटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बना रहे हैं, सिंपल सम, सिंपल सम, एकदम सिंपल, एकदम बच्चा कुच्चा सम, बच्चा कुच्चा सम। इसके बाद ये बताइए कि क्या कुछ पेमेंट किए थे मेडिसिन के लिए, क्या कुछ पेमेंट भी किए थे, क्या कुछ कैश पेमेंट भी किए थे? जी बिल्कुल भैया, मेडिसिन के लिए पेमेंट किए थे 30,000 रुपया, तो यहां पे लिखिए टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दीजिए पेमेंट। कितना पेमेंट किए थे बताइए सर, 30,000 का पेमेंट किए थे, 30,000 का पेमेंट किए थे। हो गया, हो गया ना। अब क्या निकलेगा सर, अब बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा बाई परचेस अकाउंट। अब जो बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका, बाई परचेस अकाउंट निकलेगा, बाई परचेस अकाउंट आपका निकलेगा। चलिए इसका आप टोटल कीजिए, कीजिए डेबिट साइड का टोटल कीजिए, कितना निकलेगा, 42,000, 42,000, यहां पर भी 42,000, ठीक है, ओके। और यहां पे 34,000, ठीक है। चलिए हो गया, मेडिसिन सप्लायर अकाउंट खत्म, मेडिसिन सप्लायर अकाउंट खत्म हो गया भाई, यही निकालना था। ये परचेस अकाउंट कैसे निकलता है, बैलेंसिंग फिगर से निकलता है, बैलेंसिंग फिगर से निकलता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, आ जाओ। अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा गाइस, अभी वर्किंग नोट नंबर 3 लिखिए तो। वर्किंग नोट नंबर 3 एक तो है, हम लोग को एनुअल डिप्रीशिएशन निकालना है, हम लोग को इक्विपमेंट और बिल्डिंग का एनुअल डिप्रीशिएशन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले एनुअल डिप्रीशिएशन निकालेंगे इक्विपमेंट का, सबसे पहले एनुअल डिप्रीशिएशन निकालेंगे इक्विपमेंट का। कैसे निकालेंगे सर, लिखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इक्विपमेंट का आप देखिएगा, इक्विपमेंट का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, एक परचेस दिया हुआ है और एक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अगर आप इसको घटाएंगे और जोड़ेंगे तो आपका डेप्रीशिएशन निकल जाएगा, जो बचा रहेगा वो क्या, वो डेप्रीशिएशन रहेगा। ओपनिंग स्टॉक था 21,000, क्लोजिंग स्टॉक था 30,000, और बेटा परचेस कितने का कियो, परचेस कियो 15,000 का, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 21,000, परचेस कितना है बताओ, परचेस परचेस है 15,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000, तो बचा क्या है बेटा, बचा है 6,000। तो ये 6,000 क्या है आपका, 6,000 जो है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो एनुअल, वो डिप्रीशिएशन है। इक्विपमेंट का 6,000 क्या है, ये एनुअल डिप्रीशिएशन है, ये क्या है बेटा, ये एनुअल डिप्रीशिएशन है, एनुअल डिप्रीशिएशन, एनुअल डिप्रीशिएशन। अब बात करते हैं दूसरा का, अब बिल्डिंग का बात करते हैं, बिल्डिंग का, किसका किसका बात करेंगे, बिल्डिंग का बात करेंगे, बिल्डिंग का। जरा देखिए आप लोग, इसका क्या है, इसका एक तो भैया था ओपनिंग बैलेंस, एक था क्लोजिंग बैलेंस। बिल्डिंग का ओपनिंग वैल्यू देखिए आप, बिल्डिंग का एक बार ओपनिंग वैल्यू देखिए, ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 40,000, बिल्डिंग का ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ है 40,000 और क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ 38,000। तो बिल्डिंग का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दोगे तो कितना निकलेगा, 40,000 माइनस 38,000 अगर कर दोगे तो कितना निकलेगा, 2,000। यानी 2,000 क्या है बेटा, 2,000 हो गया डिप्रीशिएशन। यानी बिल्डिंग पिछले साल था 40,000 का, अब 38,000 का हो चुका है। पिछले साल था 40,000 का, अब 38,000 का हो चुका है, यानी कि क्या 2,000 क्या है आपका डिप्रीशिएशन है, ठीक है। अब आइए रियल सब में, अब रियल सब में आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और काम को खत्म करते हैं। लिखिए मेडिकल एड सोसाइटी, मेडिकल एड सोसाइटी, मेडिकल एड सोसाइटी, इस तरीके से फॉर्मेट बनाइए अच्छे से। यहां पे लिखिए एक्सपेंडिचर,
यहां पे क्या लिखिएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एक्सपेंडिचर, यहां पे लिखिएगा अमाउंट, इनकम अमाउंट, ठीक है, लिखिए फटाफट से। ओके, फर्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में जाइए और फर्स्ट हम लोग पेमेंट साइड को कवर करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट हम लोग पेमेंट साइड को कवर करेंगे जी। यानी पेमेंट साइड मतलब पेमेंट में जितना भी आइटम लिखा रहेगा वो एक्सपेंडिचर में बैठेगा। पेमेंट में जितना भी आइटम लिखा रहेगा वो किधर बैठेगा? एक्सपेंडिचर में बैठेगा। तो आ जाओ लिखो एक बार। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मेडिसिन का। तो ये मतलब कि मेडिसिन का हिसाब कर देते हैं, मेडिसिन का हिसाब कर देते हैं। यहां लिखिए टू मेडिसिन, टू मेडिसिन यूज्ड। फर्स्ट आपको यहां पे बिठाना है ओपनिंग स्टॉक। मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है बताइए तो, क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है बताइए? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है सर 10,000। उसमें आप ऐड कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों परचेस। परचेस निकाले थे ना अभी, परचेस निकाले थे ना, मेडिसिन का जो परचेस निकाले थे, परचेस निकाले थे कि नहीं निकाले थे? निकाले थे सर। कितना का निकला था? 34,000 का निकला था। उसमें आप लेस कीजिएगा, उसमें आप लेस कीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक, उसमें आप लेस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बताइए कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का है। ऐड लेस करके कीजिए तो फटाफट से कितना आता है बोलिए तो, बोलिए तो, ऐड लेस करके बोलिए तो जी कितना आता है? 29,000। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या एक्सपेंडिचर है। ऑनरेरियम टू डॉक्टर बिठा दीजिए उसको डायरेक्टली, क्या दिक्कत है? बिठा दीजिए डायरेक्टली टू ऑनोरेरियम टू डॉक्टर, बिठा दीजिए उसको डायरेक्टली, बिठा दीजिए। कितना है डायरेक्टली बताइए? 10,000। 10,000 है, ओके। और आगे क्या है बताइए? सैलरी भी है, सैलरी, सैलरी भी बिठाइए टू सैलरी। सैलरी कितना है बताइए? सैलरी कितना है? 27,500। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस भी है, बिठाइए जल्दी से टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है बताइए? 500। ओके, इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है चैरिटी सो एक्सपेंसेस, लिख दीजिए चैरिटी सो एक्सपेंसेस, इधर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए टू चैरिटी सो एक्सपेंसेस। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इनकम के साथ एक्सपेंसेस को लेस कर सकते हो एक ही बार में। आप ऐसा भी कर सकते हो, सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, और इनकम के साथ लेस भी कर सकते हो। दोनों ही राइट है, दोनों ही राइट है। मैं ये बताना चाहता हूं दोनों ही राइट है बेटा। तो यहां पे टू चैरिटी सो एक्सपेंसेस, ये कितना है बताइए? चैरिटी सो एक्सपेंसेस है 1,000। 1,000। प्लीज आप लोग पीसी में या तो एक दूसरा फोन में खोल लीजिए क्वेश्चंस, ठीक है? बार बार क्वेश्चन दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं भी यहाँ पे क्वेश्चन लेके ही बैठा हूँ, क्वेश्चन लेके ही बैठा हूँ, ठीक है? क्योंकि जल्दी जल्दी सम्स भी करना है ना बेटा, इस चक्कर में तो बहुत सारे समय तो गुजार नहीं सकते, और भी चैप्टर करने हैं। लिखिए इसके बाद टू डेप्रीशिएशन ऑन, टू डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट। किस किस पे डेप्रीशिएशन था? इक्विपमेंट पे था, बिल्डिंग पे था। इक्विपमेंट पे था बेटा जी, और बिल्डिंग पे भी था। तो इक्विपमेंट पे कितना था? 6,000। बिल्डिंग पे कितना था? 2,000। कितना हो जाएगा? 8,000। ठीक है, ओके जी। चलिए अब इनकम साइड को कंप्लीट करते हैं, अब इनकम साइड को करते हैं। लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। सबसे पहला बताइए सब्सक्रिप्शन कितना था सर? 50,000 का था। लेस कीजिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है बताइए तो, लेस कीजिए उसको, लेस कीजिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को। कितना है बताइए? 500 है सर, 500। ऐड कीजिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 1,000 है सर। लेस ऐड कीजिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव्ड। प्री रिसीव्ड रहता है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं प्री रिसीव्ड। ये कितना है बताइए? सर ये है 1,000। और लेस कीजिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव्ड। ये कितना है बताइए? ये है आपका 500।
ठीक है, तो ऐड लेस कर दीजिए एक बार में, ऐड लेस करके बताइए तो आपका कितना निकल रहा है, बोलिए तो, बोलिए जी बोलिए, काहे नहीं बोलते हो आप, बोलिए बोलिए बोलिए, काहे नहीं बोलते हो बोलिए। 51,000 ना, सही बोल रहा है ना भाई तू, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है 51,000। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे डोनेशन बोला हुआ है। अगर डोनेशन में कुछ भी नहीं बोला हुआ रहेगा, कुछ भी नहीं बोला हुआ रहेगा, तो हमेशा आपको कौन सा लेना है, हमेशा आपको रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है उसका, ठीक है। डोनेशन में अगर साइलेंट रहा, कुछ भी नहीं बोला रहा, तो हम हमेशा हमें रेवेन्यू में ही लेना है। रेवेन्यू मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही लेना है, तो ले लेंगे यहाँ पे डोनेशन, बाय डोनेशन। कितना है डोनेशन बताओ सर? 14,500, 14,500। ओके, और क्या क्या है बताइए? और सर है बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी था इसीलिए ले रहे हैं इसको सर, 7,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद यहाँ पे बाई चैरिटी सो प्रोसीड्स भी था सर, तो इसको भी लेना पड़ेगा ना, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, तो चैरिटी सो प्रोसीड्स भी लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं चैरिटी सो प्रोसीड्स। कितना है चैरिटी सो प्रोसीड्स? 10,000 है सर। एक काम कीजिए आप लोग, सरप्लस निकालिए, सरप्लस। अब क्या निकालोगे? सरप्लस टू सरप्लस, अब क्या निकालोगे? सरप्लस, ठीक है, निकालो फटाफट से, निकालो। सबसे पहले क्रेडिट साइड को जोड़ो ना बाबा, क्रेडिट साइड को जोड़ो। 51,000, 14,500, 7,000, 10,000, कितना आ गया बताओ? 82,700। यहां पर भी 82,700। लेस कीजिए, लेस कीजिए डेबिट के साथ, डेबिट के साथ लेस कीजिए। 29,000, 10,000, 27,500, 500, 1,000, 8,000, लेस कीजिए, सबको लेस कीजिए, जल्दी जल्दी लेस कीजिए, कितना निकलेगा बताइए? 6,500। ये क्या है बेटा? ये आपका सरप्लस है, ये आपका सरप्लस निकला है। अब लास्ट में हमें क्या बनाना पड़ता है सर? लास्ट में हम लोग बनाएंगे बेटा जी क्लोजिंग बैलेंस शीट। बाबू लास्ट में हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, आ जाइए। तो लिखिए बैलेंस शीट, लिखिए बैलेंस शीट ऑन ये 31/12/2019 क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, जरा देखो आप लोग, नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा, देखो आप लोग किस तरीके से हम लोग बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, जरा देखो। यहां पे लिखेंगे लायबिलिटीज, यहां पे लिखेंगे अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, ठीक है। तो आइए फटाफट से एक बार लिखिए, सबसे पहला पहला क्या होगा बताइए? सबसे पहला पहला होगा बिल्डिंग, क्या होगा? बिल्डिंग, बिल्डिंग बताइए जी, बिल्डिंग कितना है बताइए? बिल्डिंग है 38,000, लिख दीजिए, लिख दीजिए भाई, लिख दो लिख दो, लिख दो भाई लिख दो। बिल्डिंग कितना है डिप्रिशिएट करके, बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, क्लोजिंग वैल्यू 38,000। इसके बाद लिखेंगे इक्विपमेंट, इक्विपमेंट ये कितना है बेटा? ये आपका 30,000 अंकल, अंकल, अंकल बोल दिए तुम, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मैं 24 साल का हूं बेटा, मैं भैया हूं, ओके ठीक है भैया ही चलो लिख दिए सर, लिख दिया भाई, भाई 24-25 साल का हूं मैं यार, ठीक है। उम्र, उम्र नहीं बनाने का, फ्लेक्स नहीं करने का, तुमको जो बोलना बोलो, तुमको जो बोलना बोलो। इसके बाद लिखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है क्लोजिंग बैलेंस शीट के हिसाब से? इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट तो वही सेम टू सेम है ना, 1,00,000, 1,00,000 ही है इन्वेस्टमेंट, है ना। इसके बाद देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना दिया हुआ था? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना दिया हुआ था बताइए? 15,000। ओके, कोई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी था क्या क्वेश्चन में? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था क्या? जी भैया बिल्कुल, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी था 1,000 का। तो लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 1,000 का ना, 1,000। और ये बताइए बेटा जी कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड कितना दिया हुआ था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में? कैसे निकालते हैं सर? क्लोजिंग बैलेंस शीट का जो कैश इन हैंड है वो ये है, ये 4,500 जो देख रहे हो ये है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश इन हैंड ये है, ठीक है। कितना है बताइए? 4,500। लाइबिलिटीज में लिखिए,
कैपिटल फंड, लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंस निकाले थे उसको लिखिए यहां पे, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंस निकाले थे, अरे ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड निकला था उसको पहले लिखिए, कितना, 1,69,500। उसके साथ ऐड कीजिए सरप्लस, सरप्लस ऐड कीजिए, कितना था सरप्लस बताइए तो, 6500, ऐड करो, 1,76,000। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब हम लोग को लेना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या लेना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि ऐसा भी था ना, ये भी था ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन का बेटा दो इफेक्ट होता है, जैसे यहां पे फाइनल अकाउंट्स देखते हो वही है एनपीओ, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का हम लोग को क्लोजिंग वाला लेना है, तो लीजिए, लीजिए, लीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये कितना है जी, ये 500। और एक क्रेडिटर्स था ना, क्रेडिटर्स का भी था ना, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन सप्लायर, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर भी था ना बेटा, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, उसको भी लेना है आपको, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। कितना है बताइए, कितना है, 12,000 का है, ये 12,000 का है। ओके, ऐड कीजिए तो बेटा जी, बेटा जी ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए और टोटल कीजिए, मैच कीजिए, ऐड कीजिए, मैच कीजिए, और कुछ नहीं करना है। सम्स खत्म हो चुका है, सम्स खत्म हो चुका है। कितना बोल रहे हो आप, 1,88,500। ओके, 1,88,500। ठीक है, चलिए, तो ये सम्स भी हमारा खत्म हो गया। मोस्ट प्रोबेबली अब हम लोग एक या दो सम्स करेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन को क्लोज कर देंगे। बार बार बता रहे हैं कि एक ही चीज करना है आप लोग को, क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, बात खत्म। सबसे पहले पहले आप ये खोजिएगा कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है कि नहीं बनाना है। ओपनिंग बैलेंस शीट अगर बनाना है तो बना लीजिएगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइएगा, बस इतना ही है सब में, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये आगे ये गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 2 सम करवाऊंगा, इससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा और एनपीओ आप सीख जाओगे एक्चुअली कि किस तरीके से सम्स को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सारे के सारे सम्स तो नहीं करवा सकता बिकॉज ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन और 2 सम्स करेंगे हम लोग, मैक्सिमम टू मैक्सिमम और 2 सम्स करेंगे। ओके ना, चलो आ जाओ। यहां पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कैलकाटा फुटबॉल क्लब। ओहो, फुटबॉल क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पे जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिख रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है। ठीक है, और यहां पे जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिख रहा है, ये कोने में जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिख रहा है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश इन हैंड कैश एट बैंक है। क्लियर है, और यहां पे सारे के सारे रिसिप्ट को देखो, बैंक इंटरेस्ट, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, बार रूम रिसिप्ट्स, सेल ऑफ इक्विपमेंट, प्रोसीड्स ऑफ नाइट क्लब, रेम्युनरेशन टू कोच पेमेंट्स में दिया हुआ है, रेम्युनरेशन टू कोच, ग्राउंडसमैन सैलरी, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, बार रूम एक्सपेंसेस, ग्राउंड रेंट, नाइट क्लब एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब सारा चीज हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कितने इफेक्ट होते हैं भैया, 2 इफेक्ट होते हैं। कितने, 2 इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट। यानी एक इफेक्ट तो भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना पड़ेगा और दूसरा इफेक्ट आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में। ठीक है, चलिए, तो यहां पे 2018 का दिया हुआ है, ये ओपनिंग है, और यहां पे 31 दिसंबर 2018 का दिया हुआ है, यानी ये क्लोजिंग है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का हम लोग को यहां पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन ड्यू। सबसे पहले बोला हुआ है हम लोगों को कि सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहता है तो क्या किया जाता है, लेस करते हैं सर, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को लेस करने का, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड करने का। ठीक है, इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करने का, ऐड, लेस, और क्लोजिंग को क्या करते हैं, ऐड। तो कुछ भी अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो लेस कीजिएगा और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कीजिएगा, बात खत्म। इक्विपमेंट्स का यहां पे बोला हुआ है, ओपनिंग में था 8,000 और क्लोजिंग में हो गया 17,500।
इक्विपमेंट्स का बोला हुआ है यहाँ पे कि ओपनिंग में था 8,000 और क्लोजिंग में हो गया 17,500। 17,500 तो हम लोग डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करेंगे जल्दी ही। डेप्रीशिएशन को इसका कैलकुलेट करेंगे जल्दी हम लोग को, मतलब डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। और हम लोग को बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकालिए ना, निकालिए ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकालिए ना, और साथ ही साथ हम लोग को बैलेंस शीट निकालने बोला है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए फटाफट से, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा इस सब में मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद है कि भैया डेप्रीशिएशन ऑफ इक्विपमेंट निकालना है वर्किंग नोट में। सबसे पहला मकसद है कि ये जो इक्विपमेंट है उसका डेप्रीशिएशन निकालना है। दूसरा मकसद है बेटा, दूसरा मकसद है ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ना वो बनाना है। ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग को वर्किंग नोट में ही बनाना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एक्चुअल सम में जाएंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे और साथ ही साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। ये एक्चुअल सम में होगा। तो आइए फटाफट से सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 लिखिए। वर्किंग नोट नंबर 1 लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के डेप्रीशिएशन के बारे में निकालेंगे, डेप्रीशिएशन निकालेंगे। अब देख लो एक बार, ध्यान से देखो किस तरीके से डेप्रीशिएशन निकाला जाता है। यहां पे एक अमाउंट का कॉलम लिख देना है, अमाउंट का कॉलम बना देना है यहां पे, ठीक है। ये सम आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। लिखिए, सबसे पहले लिखिए ओपनिंग वैल्यू, वैल्यू एज ऑन 1/1/2018। ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ है इक्विपमेंट का, बताइए तो। जी भैया बिल्कुल ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ है, ओपनिंग वैल्यू तो दिया ही हुआ है, 8,000 दिया हुआ है ओपनिंग वैल्यू। लिखिए ओपनिंग वैल्यू, ठीक है। क्या कुछ उसमें आप परचेस किए थे? क्या कुछ परचेस किया था तुमने? जी भैया मैंने परचेस किया था 15,500 का। अगर परचेस किए हो तो ऐड कर दो, बात खत्म। अगर कुछ परचेस किए हो तो उसको ऐड कर दो। कितना का परचेस किए हो बताओ? सर 15,500, 15,500। अच्छा, सेल भी तो हुआ है। अगर परचेस ऑफ इक्विपमेंट हुआ है तो यहां पे सेल ऑफ इक्विपमेंट भी तो हुआ है। अगर परचेस को ऐड करते हो तो सेल को क्या करोगे? लेस करोगे, लेस करेंगे सर। तो लेस कीजिए सेल, सेल को लेस कीजिए। सेल कितना है बताओ? सेल है 800, ठीक है। और बेटा क्लोजिंग वैल्यू को क्या करना है? क्लोजिंग वैल्यू को लेस करना है। ये जो आपका इक्विपमेंट का क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है उसको उसको क्या करना है? क्लोजिंग वैल्यू जो दिया होता है इक्विपमेंट का उसको क्या करना रहता है? लेस करना है। कितना है क्लोजिंग वैल्यू? 17,500। लेस कीजिए, तो जो बचा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा बेटा डेप्रीशिएशन। जो बचा उसका नाम क्या होगा? डेप्रीशिएशन। जो बचा उसका नाम क्या होगा? डेप्रीशिएशन, ठीक है। कितना बचा बताइए? सर 5,200 बचा। 5,200 क्या है बेटा? आपका डेप्रीशिएशन। बात यहीं पे हो गई खत्म। निकाल लिए सर डेप्रीशिएशन। अब निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। तो लिखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/2018, 1/1/2018। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/2018। यहां पे लिखिए लायबिलिटीज, जल्दी लिखो लायबिलिटीज। यहां पे लिखो अमाउंट, यहां पे लिखो असेट्स, वापस लिखो अमाउंट। क्लियर है? तो फर्स्ट में क्या आएगा बताइए? ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से बताइएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से इक्विपमेंट आएगा, इक्विपमेंट। ये बताइए ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस कितना है इक्विपमेंट का? 8,000। कुछ सब्सक्रिप्शन वब्सक्रिप्शन ड्यू था क्या? इस सब में कुछ सब्सक्रिप्शन ड्यू था क्या? जी भैया बिल्कुल, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 1,500 का। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है सर। तो यहां पे लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना है सर? 1,500 का, 1,500 का, 1,500 का, ठीक है। और बताओ क्या क्या है सर? कैश एट बैंक भी था सर और कैश इन हैंड भी था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के टॉप साइड में देखो जाके, कैश एट बैंक भी था और कैश इन हैंड भी था। तो कैश एट बैंक कितना है बताओ? 22,300। और कैश इन हैंड कितना है बताओ? जल्दी बोलो।
2500। बात खत्म यहीं पे, ठीक है। और बताओ कुछ और भी था क्या? हाँ भैया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये देखिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है? एक खर्चा है। खर्चा जब आउटस्टैंडिंग होता है, खर्चा जब आउटस्टैंडिंग होता है बेटा, तब हम लोग उसको लाइबिलिटीज में लिखते हैं। ये खर्चा है बेटा, ठीक है, खर्चा है। तो लिखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लिखिए जल्दी से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है बताइए, जल्दी बोलिए। 1000। और आपका बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा बेटा जी? कैपिटल फंड आएगा सर जी, कैपिटल फंड आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा? कैपिटल फंड आएगा। ओके, तो कैपिटल फंड कितने का है बताइए, जल्दी बोलिए। कितना निकलेगा? अरे बोलना, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। तो ये यहां पे आ जाएगा, ये 34,300, ये 34,300, और 1000 से माइनस कर दो, कितना? 33,300। बात खत्म, बात इधर ही खत्म, बात इधर ही खत्म। खत्म तो खत्म, खत्म तो खत्म। चलिए अब रियल वाला सम करते हैं। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। लिखिए फटाफट से, लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लिखिए कैलकाटा फुटबॉल, क्या फुटबॉल, क्या फुटबॉल क्लब। उसके नीचे में लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। कीजिए फटाफट से, कीजिए फटाफट से, निकालिए, देखिए कैसे निकलता है, निकालिए। सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडिचर साइड को कवर करेंगे। एक्सपेंडिचर साइड को कवर करने के लिए पेमेंट में झांकिए। एक्सपेंडिचर साइड को कवर करने के लिए बेटा जी पेमेंट में झांकिए। पेमेंट में किसको झांकना पड़ेगा बेटा? पेमेंट में झांकना पड़ेगा मुझे। एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीस, वापस से यहां पे इनकम अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। तो पेमेंट में जाके झांकिए, देखिए यहां पे क्या क्या दिया हुआ है सर। यहां पे दिया हुआ है सबसे पहला चीज, सबसे पहला चीज दिया हुआ है बेटा रेम्युनरेशन टू कोच, रेम्युनरेशन टू कोच। लिखिए टू रेम्युनरेशन टू कोच। कितना है रेम्युनरेशन बताओ तो, कितना दिया हुआ है रेम्युनरेशन? 6,000 सर, 6,000, 6,000। इसके बाद और आगे बताओ, ग्राउंड्समैन सैलरी दिया हुआ है। जो जो चीज दिया हुआ है बस छप जाएगा, असेट लाइबिलिटीज को छोड़ के, असेट को छोड़ के। टू ग्राउंड्समैन सैलरी, बस आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा कैपिटल नेचर का है, कौन सा रेवेन्यू नेचर का है। जो जो रेवेन्यू नेचर का है उसको छाप दीजिए, बस बात खत्म। 2500 है, क्लियर है सर। इसके बाद क्या है? ग्राउंड रेंट भी है सर, तो लिखिए टू ग्राउंड रेंट, टू ग्राउंड रेंट कितना है? 4500 है, 4500, ठीक है। नोट्स कहां से ले सर? नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से लीजिए। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। अगर बॉयज हो तो बॉयज में, गर्ल्स हो तो गर्ल्स में, फटाफट से ऐड हो जाओ। अब कब ऐड होगे? एग्जाम खत्म हो गया। इसके बाद लिखिए टू प्रिंटिंग स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये कितना है बताइए। इसमें कुछ एडजस्टमेंट था ना, इसमें था ना कुछ कुछ एडजस्टमेंट। सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना था बताइए? 2500। एडजस्टमेंट भी था सर इसमें, एडजस्टमेंट क्या था बताइए? यहाँ पे बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रिंटिंग और स्टेशनरी। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करना पड़ता है? लेस कीजिएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड कीजिएगा। तो लीजिए लेस कीजिएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को। कितना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बताइए तो? 800 सर। ऐड कीजिएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को। कितना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बताइए तो? 1000 सर। चलिए कीजिए, कितना कितना सर? 2300 सर जी, 2300। ठीक है, आगे आगे बताइए, आगे 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 क्या है? आगे है टू रिपेयर टू इक्विपमेंट,
टू रिपेयर टू इक्विपमेंट, टू रिपेयर टू इक्विपमेंट, रिपेयर करवाए इक्विपमेंट का, दिमाग का रिक्वायर पड़ गया, आपका दिमाग का रिपेयर हुआ, कितना बताइए, कितना, 4500। चलिए नेक्स्ट, क्या बोल रहे हो, हाँ यहां पे डिप्रीशिएशन भी लेना है, डिप्रीशिएशन भी लेना है, तो लिखिए यहां पे, तो टू डिप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट। डिप्रीशिएशन कितना निकला था, वर्किंग नोट में निकाले थे जी, वर्किंग नोट में निकाले थे, कितना निकला था, कितना, 5200, 5200 निकला था। चलिए अब इस साइड कवर करते हैं, इनकम, इनकम वाला साइड, अब इनकम वाला साइड कवर करते हैं, ठीक है, अब इनकम वाला साइड कवर करते हैं। आइए लिखिए, बाय बैंक इंटरेस्ट, ये कितना है, 500। इसके बाद लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, ऐड कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लेस कर दीजिएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग उफ यार, लेस कर दीजिएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऐड कर दीजिएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो लेस कर दीजिएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और ऐड कर दीजिएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना कितना है बताइए, इसका है 1500, इसका है 1000, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना था, 25000। एडलेस कीजिए तो फटाफट में, कितना निकल रहा है, एडलेस करना आता जन जी, कितना, 24500, 24500, ठीक है, निकल गया। अब देखिए, अब इनकम लेस एक्सपेंसेस कर देते हैं, एक इनकम फ्रॉम बार रिसिप्ट भी था ना, एक इनकम फ्रॉम बार रिसिप्ट था कि नहीं था बताइए, तो इनकम लेस एक्सपेंसेस कर देते हैं, एक ही बार में झमेला हट जाएगा, ठीक है। तो लिखिए इनकम फ्रॉम बार रिसिप्ट, इनकम फ्रॉम बार रिसिप्ट, बार रिसिप्ट, ये बताइए इनकम कितना था, इनकम, इनकम था सर 4000 का, लेस कीजिए एक्सपेंसेस, इसमें से आप लेस क्या करोगे, लेस करोगे एक्सपेंसेस, लेस करोगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना है बताइए, एक्सपेंसेस है सर 2000, कितना बचेगा आपका बताइए, कितना बचेगा, 2000 बचेगा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज था, एक और चीज था क्वेश्चन में, एक और चीज था, ये प्रोसीड्स फ्रॉम नाइट क्लब, यानी नाइट क्लब करके, नाइट क्लब करके, नाइट क्लब में नाच के कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिला, और साथ साथ एक्सपेंसेस कितना है, तो प्रोसीड्स माइनस एक्सपेंसेस एक बार में कर लीजिएगा, ठीक है। इनकम माइनस एक्सपेंसेस एक ही कॉलम में कर लोगे, झमेला कम लगेगा आपको, इनकम माइनस एक्सपेंसेस एक ही कॉलम में कर लो भाई, यहां पे लिखिए प्रोसीड्स बाय, प्रोसीड्स फ्रॉम नाइट क्लब, फ्रॉम नाइट क्लब, ये कितना है बताइए, कितना है, वापस बोलो, ये आपका 10,800, लेस कीजिए एक्सपेंसेस, लेस करना है इसमें से एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को लेस करना है, एक्सपेंसेस को क्या करना, लेस करना, एक्सपेंसेस कितना है बताइए, नाइट क्लब का जो एक्सपेंसेस है, नाइट क्लब का एक्सपेंसेस वो कितना है, वो 4800 है, 4800, ठीक है, 4800, 4800, घटाइए इसको, कितना निकलेगा, घटाइए कितना निकलेगा सर, 6000 निकलेगा, 6000। तो अब ये सरप्लस या डेफिसिट निकालिए, सरप्लस हुआ कि डेफिसिट, फटाफट से निकालिए, सरप्लस हुआ कि डेफिसिट हुआ, फटाफट से निकालिए, जल्दी निकालो, कितना, अच्छा गाइस ये 33,000 टोटल आया, 33,000 टोटल आया, निकालो सरप्लस निकालो, सरप्लस निकालना आता है ना जी, प्रॉफिट निकालना आता है ना आप लोगों को, कि वो भी नहीं आता है, एक्सपेंडिचर से सारा माइनस कर दोगे, बस सरप्लस निकल जाएगा आराम से, ठीक है। एक बार कमेंट कर देना अगर अच्छा लग रहा है सेशन, अगर अच्छा लग रहा है एक बार कमेंट कर देना, अगर एंड तक देखो एक बार कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। कितना है बताओ, 8000 है सरप्लस, सही बोला ना तुम, सही बोला कि गलत बोला, बोलो जल्दी बोलो, 8000 होगा, ठीक है। तो यहां पे सरप्लस लिखने के बाद यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एक्सेस ऑफ, एक्सेस ऑफ,
एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिख दीजिएगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। चलिए आइए बात करते हैं बैलेंस शीट का। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे आपको। चलिए आइए आइए अब आपको सिखाते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। लिखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन, कौन सा डेट था जी सर? ये 31/12/2018। ओके, यहां पे आप लिखिए लायबिलिटीज, यहां पे क्या लिखोगे? लायबिलिटीज। यहां पे अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ठीक है, सबसे पहला चीज इक्विपमेंट, सबसे पहला चीज लिखिए इक्विपमेंट। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कितना है बताइए? 17,500, 17,500। इसके बाद बोलिए सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना था? क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन कुछ दिया हुआ था क्या? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कुछ था क्या? था ना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो उसको लिखोगे ना सब्सक्रिप्शन ड्यू। ये कितना था? या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इस तरीके से भी लिख सकते हो। कितना था? 1,000 था सर, 1,000 था। इसके बाद और कैश इन बैंक और कैश एट हैंड। कैश इन बैंक, कैश इन बैंक कितना है? 25,600। और कैश एट, अच्छा सॉरी, सो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड कितना है बताइए बताइए? सर ये होगा 3,000। ठीक है, ओके। सबसे पहले लाइबिलिटीज में लिखिए कैपिटल फंड। क्या लिखोगे? कैपिटल फंड। ये बताइए कैपिटल फंड कितना है? कैपिटल फंड है सर ये 33,300। ऐड कीजिए उसमें सरप्लस, ऐड कीजिए सरप्लस। सरप्लस कितना है? 8,000। एंट्रेंस फीस जो दिया हुआ था, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस के बारे में अगर कुछ भी ना बोला हुआ रहे, एंट्रेंस फीस के बारे में अगर कुछ भी ना बोला हुआ रहे बेटा, कुछ भी ना बोला हुआ रहे, तो वो हमेशा कैपिटलाइज्ड नेचर का ट्रांजैक्शन होगा, उसको हमेशा कैपिटलाइज करेंगे। एंट्रेंस फीस दिया रहे और एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ भी ना बोला हुआ रहे तो उसको हमेशा कैपिटलाइज में लिखेंगे। तो देखिए एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कितना है बताइए? एंट्रेंस फीस 5,000 है सर, 5,000। ऐड कीजिए, अभी ऐड कीजिए, ऐड करके कितना होगा बताइए? सर 46,300, 46,300, 46,300। और आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखिए, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये कितना है बताइए? 800, 800 क्या? 800। अब टोटल करो जी, टोटल करो, टोटल करो राजा जी, टोटल करो। कितना निकला बताओ? 47,100, 47,100। बस हो गया, इतना ही करना रहता है। यही है एनपीओ। यहां पे तो कुछ साइंस नहीं लग रहा है, यही है एनपीओ भाई, इतना ही करना होता है एनपीओ में। सो दोस्तों एनपीओ का हम लोग पूरा एग्जॉस्टिव कवरेज कर लिए, बेसिक से पकड़ा था आप लोगों को और एडवांस तक लेके गया आप लोगों को। यहाँ पे 3-4 हमने बहुत बेहतरीन बेहतरीन सम्स किए हैं, आपको पता नहीं है 2020 से लेके 2024 तक बहुत ही सुंदर बेहतरीन सम्स हम लोग किए हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो एनपीओ को बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग खत्म करने जा रहे हैं दोस्त। हमने 3 बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सम्स किए हैं। आशा है, उम्मीद है कि इसी वैरायटी के सम्स आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, लेकिन भैया अकाउंट्स है, अकाउंट्स का कुछ गारंटी नहीं ले सकते, इसलिए और भी सारे सम्स को प्रैक्टिस करते रहिए, और भी सारे बुक्स देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एनपीओ के लिए इतना एग्जॉस्टिव रिवीजन काफी था। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट का चालू करेंगे, मतलब कि दूसरे चैप्टर का चालू करेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर का वैसे ही 1-1.5 घंटा 2 घंटा करके रिवीजन हम लोग का होने वाला है दोस्त। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक कमेंट कीजिएगा, प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। अगर ये सेशन के मदद से आप अगर एनपीओ के सम्स बना सकते हो अब, तो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।